हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है कि क्योंकि लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम चली रही सभी लोगों के साथ में, कोरोना वाला भी डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, तो नेवर गिव अप वाला जो स्टेटस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोलने में बड़ा आसान लगता है कि नेवर गिव अप, लेकिन जिसके साथ एकदम टफ सिचुएशन होती है एग्जैक्टली उसको पता होता है कि ये ये जो स्टेटमेंट है ये इतना ईजी नहीं है जितना लोग इजीली बोल देते हैं। बट मेरे को लगता है कि आपको एक फाइटर होना ज़रूरी है, क्योंकि ठीक है आप फाइट करते हुए मर जाए, इट्स ओके, लेकिन आपको एक फाइटर होना चाहिए। लेकिन आप अगर फाइट बिना किए अगर आप चीज़ों को ड्रॉप कर देते हो, हार मान लेते हो कि मेरे से हो नहीं सकता या मैं कर नहीं सकता, तो मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता हूँ। कितना भी बिग कंपटीशन हो, आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, लेकिन आप चलती हुई जर्नी में अगर आप गिव अप मारते हो, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम से गिव अप मारते, या कई बार लोग सक्सेसफुल नहीं होते तो कुछ सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते ना। कई बार लोगों को अभी अभी आजकल मैं सुनता रहता हूँ कि लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है तो लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे, और कुछ लोग किए भी है, कुछ लोग कर भी लिए। तो मेरे को लगता है कि ये तरीका सही नहीं है। कुछ कुछ करना, कुछ रॉन्ग वे में सोचना, क्योंकि एक ही लाइफ मिली है आपको, और एक ही लाइफ मिली है, तो उस लाइफ को आप ठीक है, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना भी इम्पॉर्टेंट है कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती है। आपके कंट्रोल में है आपके ऊपर, खुद के ऊपर वर्क करना। तो आप उसमें कितना बेटरमेंट करते हो, उस पे जो खुद पे जो वर्क करने वाला पार्ट है, उसको आप कैसे लेते हो, उस चीज़ को आपको पता है, सभी को पता होता है कि सबको वर्क करना होता है खुद पे, लेकिन उस चीज़ को सब लोग के लेने का तरीका अलग अलग है। सब लोग जो उसको, उस चीज़ को जो लेते मानते हैं, वो तरीका बहुत ही अलग अलग है। तो मेरे को लगता है कि नेवर गिव अप वाला जो स्टेटस है वो सच में आसान तो नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। क्योंकि ये एक बार आप, बात वो नहीं है कि आप एक एग्ज़ाम में आप ट्राई नहीं किए, गिव अप मार दिए। ये एटीट्यूड बहुत गलत है, क्योंकि ये जो एटीट्यूड जब डे बाय डे इसको लेके आप अपनी लाइफ को कैरी करोगे तो ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। और ये जो एग्ज़ाम जो आप देते हो एज ए एस्पिरेंट, ये एग्ज़ाम बहुत बिग नहीं होता है। ज़िंदगी का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, टफ है। उसकी सिचुएशन जो है वो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो कितनी सिचुएशन टफ होती है। लाइफ का एग्जाम, लाइफ की सिचुएशन, लोग सुसाइड अटेम्प्ट या सुसाइड जो करते हैं वो एग्जाम में फेलियर की बात कम करते हैं, अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा करते हैं। ध्यान से इस बात को समझना। और बहुत सारे लोग जो अपने एग्जाम में सक्सेसफुल होते हैं वो लोग भी सुसाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि एग्जाम में कोई सक्सेसफुल हो गया तो वो नहीं करता। बहुत सारे लोग आईपीएस, आईएएस, इतने सारे सेलिब्रिटी लोग, इतने सारे सक्सेसफुल लोग सुसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी का एग्ज़ाम सच में टफ है। ज़िंदगी को आप टफ बनाने की कोशिश करोगे तो टफ होती जाएगी। आप ओवर थॉट में जाओगे तो टफ होती जाएगी। आप सोचोगे कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को, आप ज़्यादा सोचोगे, कुछ चाह आप रखोगे तो टफ होती जाएगी, नो डाउट। अच्छे सोचने में प्रॉब्लम नहीं है, बट सिर्फ सोचना सॉल्यूशन नहीं है। आप जितना एफर्ट करोगे उसका 10% एक्सपेक्ट करो कि आपको मिले, तो फिर आपको कभी भी इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। आप एफर्ट करते हो 100% और आपको चाहिए रहता 500%। इवन 100% एफर्ट करके 100% एक्सपेक्ट करना भी मेरे अकॉर्डिंग गलत है। हम इंडिया जैसी कंट्री में रह रहे, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं आपके जैसे, तो आप 100% एफर्ट करके 100% चाहना भी गलत है। लेकिन यहाँ पे लोग 100% एफर्ट करके 500% चाहते, तो फिर तो वो तो यार ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता। आप जितना एफर्ट करें उसका 10% ही अचीव करें कि 10% मेरे को मिले करके, तो आपको ना पेन नहीं होगा, पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, आप हैप्पी रहोगे और अच्छा काम करो। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो एक एस्पिरेंट हो, चाहे एक प्रोफेशनल पर्सन हो, चाहे इन जनरल अपनी लाइफ को जीने वाइज बात हो, कोई भी इस रॉन्ग वे जो जिस वे में सोचते हैं वो सॉल्यूशन नहीं हो सकता। हम फाइट करते करते जितना भी टफ सिचुएशन है उसको हैंडल करें, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा तो नहीं कि रोजी रोटी भी नहीं मिल पाएगी और दाल और चावल भी नहीं मिल पाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। बस सोचने वाली बात है कि अपने आप को इतना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में मत फंसाओ कि
इतना टफ है और आपका एफर्ट उतना कम है, और इंडिया जैसी कंट्री में सिचुएशन सच में टफ है, और आपकी एक्सपेक्टेशन भी बियॉन्ड इमेजिनेशन है, तो भाई कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। एक अच्छी लाइफ जीने के लिए एक अच्छे थॉट चाहिए, एक अच्छा एफर्ट चाहिए, उस अच्छे एफर्ट का एक बेसिक सा रिजल्ट चाहिए। हाँ, कुछ लोगों को बेस्ट एफर्ट का बेस्ट रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन हर बार बेस्ट एफर्ट का बेस्ट रिजल्ट एक्सपेक्ट करना ये गलती है। तो आपके आपके सोचने का तरीका चेंज होगा। मैं मानता हूं लोगों के सोचने का तरीका चेंज होना चाहिए, लाइफ को लेने का तरीका अलग होना चाहिए। कुछ भी नहीं पता किसी को कल क्या होगा। अभी तो जिस टाइप की सिचुएशन है, कोरोना फिर से वापस आ गया। कितना इजीली हम लोग लिए, कोरोना चला गया, कोरोना चला गया। कई बार हम अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा देते हैं। मैं बंगाल में देख रहा था, लोग लाखों लोग खड़े एक ही जगह पे अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाने के लिए। मतलब कितना बिग होगा ये कोरोना, कोई नहीं समझ पा रहा। मे भी ना हो, लेकिन ये नंबर बहुत बड़ा हो सकता है। तो जस्ट आप लाइफ को अच्छे से जीने की कोशिश करें। कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। और थॉट ना हो, फाइटर रहे। जो भी होगा देखा जाएगा। आपको लगता है कि आप इरिटेट होते हो, आप थोड़ा सा ओवर थॉट पर्सन हो, ज़्यादा वरी करते हो फ्यूचर को लेके, तो भैया एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट मारो ना। आप नॉर्मल एफर्ट से फ्यूचर में वरी करने के बारे में सोच रहे हो, मेरा क्या होगा भाई, नॉर्मल ये तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप नॉर्मल वर्क करके आप सोचते हो कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, तो आपको एक बार गहन चिंतन करना चाहिए कि लास्ट 4 साल 5 साल में आप क्या किए सच में अपनी ज़िंदगी के साथ। लास्ट 10 ईयर्स में अपनी ज़िंदगी के साथ क्या किए, आपको सोचना चाहिए। क्या आप लाखों लोगों से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए अपनी ज़िंदगी में? और आपका आंसर यस है, तो फिर ठीक, आपको मिलना चाहिए चीज़ें। लेकिन आपका आंसर नो है, तो फिर आपको इतना सोचने का नीड नहीं है। तो आपको देखना होगा कि आप किस सिचुएशन को कैसे लेते हो। मैं बोल रहा हूँ कि मेरा ऐसा मानना है कि एक गुड फाइटर होना चाहिए। एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या लाइफ का एग्जाम, गुड फाइटर रहो आप, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बार ऐसा होगा कि आपकी जेब में पैसा नहीं है। करोड़ों लोगों की लाइफ में ऐसा है कि उनकी जेब में उस दिन का पैसा नहीं और उनका कुछ मन कर रहा था, नहीं ले पाए। करोड़ों अरबों लोग दुनिया में, तो बहुत ही गिनती के लोग होंगे जिनका जो मन करता है वो ले सकते हैं। तो आपके जैसे करोड़ों अरबों लोग हैं, तो आप उसको ना अलग वे में नहीं ले सकते। दूसरा कि थॉट पॉजिटिव होना चाहिए जीने के रिस्पेक्ट में। थर्ड कि आपको अपना बेस्ट एफर्ट देना है। आपको लगता है मेरे को लाखों लोगों से अलग होना है, तो भैया आप उठ जाओ सुबह 6 बजे, उठ जाओ। आप 2 साल तक सुबह 6 बजे उठ के, सुबह 6 से 10, उसके बाद ब्रेकफास्ट करो, कर दो अपने आप को जिस एग्जाम को आप निकालने वाले उसके हवाले, कर दो पागलपन समान एफर्ट, कॉम्प्रोमाइज कर डालो पूरी जिंदगी को। 2 साल में आप कोई भी गॉसिप, कोई भी पार्टी, किसी में भी इन्वॉल्व नहीं हुए हो, देखो फिर कैसे नहीं होता है। उसके बाद आपकी कोई कंप्लेंट नहीं होगी। ऐसे ही मैं सोचता हूं। तो कंप्लेंट करने से पहले 10 बार अपन सोचो। अपनी लाइफ का से कंप्लेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कंप्लेंट करने से पहले एक बार सोचना जरूरी। क्योंकि हम देश ऐसा तो होगा नहीं कि इंडिया यूएसए बन जाएगा या चाइना बन जाएगा जहां पे जॉब 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 बहुत होगी और रिक्वायरमेंट बहुत होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता। इसी सिचुएशन में देश छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे ना हम कहीं पे। तो आपको यही कि वर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना बेस्ट डालना है और यही भी जीना है, यही पे मरना है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि इंडिया जैसी कंट्री में फेम का भी एक अपना मजा है। अगर आप लाखों करोड़ लोगों की भीड़ से अलग हो जाते हो तो, लेकिन उसके लिए कंप्रोमाइज है, बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज है, अनबिलीवेबल कंप्रोमाइज है लाखों लोगों से अलग होना। क्योंकि हर व्यक्ति अलग होना चाहता है, बट आसान नहीं है। तो मेरे को लगता है कि एक बेसिक फंडामेंटल जो चीज़ है
कि यू शुड बी गुड फाइटर विथ रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग। इस चीज़ को आप फॉलो करें हमेशा। जिंदगी के जीने का जो मीनिंग है उसको समझे आप, अपना नजरिया चेंज करें जिंदगी के रिस्पेक्ट में। किसी के आईफोन को देख के आप अनहैप्पी हो तो जिंदगी में इस बार आप हैप्पी नहीं हो सकते, मर जाओगे तो भी हैप्पी नहीं होंगे, क्योंकि किसी ना किसी के पास तो इतना होगा कि जो आपके पास नहीं है। सच। अदरवाइज इससे भी क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि किसी को कॉल करेंगे तो मेरे सामने आ जाएगा, इसमें भी ऐसा भी नहीं है कि जिससे बात करेंगे तो वो लव यू करने लग जाएगा, ऐसा भी नहीं है। वही बात है, वही सब कुछ है, इससे कुछ नहीं होता है। बट बहुत सारे लोग अभी इन्हीं सब चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। वैल्यू देने में प्रॉब्लम नहीं है, फिर पागलपन होना चाहिए अपने एफर्ट में, और अगर उतना एफर्ट में पागलपन नहीं है तो कैरी ऑन, लाइफ को कैरी करो। नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल मैं ट्राई करता हूँ कि आपको एक प्रॉपर वे में गाइड कर सकूँ जितना में से हो सकता है। आप वीडियो में कमेंट्स करते रहिए, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको कौन किन टॉपिक में वीडियो चाहिए, और कौन सी बातें आपको दिल को छूती है, कौन कौन सी बातों में आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, सब कुछ। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।